दोस्तों नमस्ते। सुना है कि परली में पिछले साल 109 मर्डर हो गए हैं। 109 मतलब 12 महीने में 109 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। यह अगर दिन के हिसाब से देखे तो 12 महीने में कम से कम 8 से 9 लोगों को मार दिया गया है। 8 तो होते ही है। इसका मतलब यह होता है कि हर हफ्ते 2 लोगों को मार दिया है। इसका मतलब यह होता है कि हर तीसरे दिन एक मर्डर परली तहसील में हुआ है। मतलब साफ है कि परली हर रोज एक मर्डर का प्लान करती है और एक आदमी मारा जाता है। परली मुंडे की भूमि नहीं है दोस्तों, परली वैद्यनाथ की भूमि है। बाबा वैद्यनाथ की भूमि है। बाबा वैद्यनाथ धन्वंतरी का प्रतीक है और बाबा वैद्यनाथ के कारण ही वहां पर आयुर्वेद भी बसता है। लोगों को जीने की राह वहां पर मिलती है। पिछले कई दिनों से परली के बारे में ऐसे कई घटनाएं बताई जा रही है। ये बात नहीं है कि परली में गुंडागर्दी नहीं है, गुंडा राज नहीं है। परली में वो थर्मल के राख के कारण गुंडागर्दी होती है। परली में और किसी कारण गुंडागर्दी होती है। ऐसा भी नहीं है कि परली में मर्डर नहीं हुए हैं। संगीत डिघोड़े को मारा गया, फिर 2-3 लोगों को मारा गया। मतलब पिछले अगर 10 सालों की बात की जाए तो परली में 8-10 तो मर्डर हुए हैं। अगर रिकॉर्ड के हिसाब से इसे चेक करना है तो हर जिले में इतने मर्डर तो होते रहते हैं। इस मेरे वाक्य को अन्यथा न ले। ऐसी क्राइम वाली घटनाएं हर जिले में होती रहती है, परली में उतनी ही होती रहती है। एक बात है कि परली में जरा ज्यादा गुंडा राज चलता है। आपने स्त्री पिक्चर देखा है? उसमें एक स्त्री आती है, लोगों को उठाकर ले जाती है और पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ होता है कि न जाने स्त्री कब आएगी। उसको हम हाँ बोलेंगे तो वो चिल्ली लेके निकल जाती है। यह फिल्म 3-4 साल पहले पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया। उसके पहले हमारे महाराष्ट्र में हाका मारी बोलते थे, पुकारने वाली औरत। हाका मारी जो मराठी वाला खास शब्द है। और वह अगर दरवाजे पर आके अपने नाम से बुलाती है और जिस व्यक्ति ने उसे मैं आया या उसको बोल दिया कि मैं आ रहा हूं, दरवाजा खोल रहा हूं, वो व्यक्ति धीरे धीरे मर जाता है। ऐसी अफवाहें भी फैली थी। इतनी अफवाहें फैलने लगी कि लोगों को लगने लगा कि हाकामारी बहुत सारे लोगों को मार रही है। वैसा ही बीड और परली के राजनीति में हो रहा है। 109 लोगों की मौत। कितनी अफवाहें फैलाओगे? इतना बदनाम करना है परली को? क्या पता है आपको 109 लोगों की खून का मतलब क्या होता है? कैसे किस तरह से घुमा फिरा के बताया जाता है, मैं आपको बताता हूं। 109 एक साल में, 109 एक साल में अगर देखा जाए तो यही मामला अगर हम मौसम के हिसाब से देखें तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इन महीनों में कुछ ज्यादा मौतें हुई है। उसके बाद अन्य महीनों में जरा कम है। इसके कारण को जरा ठीक से देखना पड़ेगा। 109 मौतें यह खून नहीं है। इसे एडी, एक्सीडेंटल डेथ, अपघात का मृत्यु या अकस्मात मृत्यु, इस तरह की घटनाएं दर्ज है पुलिस थाने में। मतलब साफ है, कोई रास्ते से जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कोई घर में बैठा है, हार्ट अटैक आ गया या अन्य कोई ऐसी बीमारी आ गई जो अचानक मर गया। कोई खेत में गया है, सांप ने डस लिया, मर गया। कोई पानी में गया है, तैरने गया है, बह गया। कोई कुएं में डूब कर मर गया। इस तरह की घटनाएं हैं। अकस्मात मृत्यु जिसे कहते हैं, ऐसी घटनाओं को पुलिस थाने में अलग तरीके से दर्ज किया जाता है। इन्हीं घटनाओं को एकत्रित करके यह बात बताई जा रही है। इतना बदनाम न करो यार। चाहे तो धनंजय मुंडे का इस्तीफा ले लो, चाहे तो सारे मुंडे राजनीति से निकाल दो, चाहे तो बिना किसी कोर्ट में मामला चलाए कराड़ को मार डालो, वाल्मीकि कराड़ को, चाहे वो कर दो। आप बोल दो महाराष्ट्र के सीएम को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट को
या सुप्रीम कोर्ट को बोल दो कि नहीं चाहिए हमें, ये खत्म कर दो। किसी एक का राजनीतिक करियर बर्बाद करने के लिए करना है कर लो। मैं धनंजय मुंडे की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, साफ साफ बता देता हूं, धनंजय मुंडे की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक जिले को, एक तहसील को, बाबा वैद्यनाथ की पुण्य भूमि को इस तरह से बदनाम करना कहां तक जायज है? दोस्तों मैं सच बता दूं, अगर किसी को बोलो ना परली चलना है तो नहीं आ रहे लोग। मेरा भी दिल नहीं कर रहा है परली में जाने को और वहां जाके किसी कार्यक्रम में सहभागी होने को। कितने निमंत्रण आए मुझे, आज भी है, कई दोस्त मुझे बुला रहे हैं परली में, चलो परली में आते हैं। नहीं करता है दिल। यह सुन सुनकर डर लगने लगता है लोगों के अंदर कि परली वाकई एक खतरनाक शहर बन गई है, बिहार से भी बदतर स्थिति बन गई है, ऐसे लगने लगता है। परली मुंडे की भूमि नहीं है दोस्तों, परली बाबा वैद्यनाथ की भूमि है। परली भारत का ऐसा एक ऊर्जा स्रोत है जहां पे थर्मल पावर स्टेशन से वहां देश को उजाला देने वाली ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। 109 घटनाएं किस तरह की, वो हमारे मराठी में एक कहावत है, अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है मराठी में उसको। एक मराठी वाला उसका उदाहरण भी मैं आपको समझा देता हूं और फिर उसका हिंदी अर्थ भी बता देता हूं। एक गाना गाया जाता है, दमडीचं तेल आणलं, दमडीचं तेल आणलं, सासूबाईचं नाणं झालं, मामाजींची शेंडी झाली, भाऊजीची दाढी झाली, उरलं तेल झाकून ठेवलं, लांडोरीचा पाय लागला, वेशीपर्यंत ओघळ गेला, त्यात उंट पोहून गेला। मतलब एक दमड़ी का तेल लाया गया, एक दमड़ी के तेल में उसके ससुर ने अपनी चोटी बनवा ली, उसके पति के भाई ने दाढ़ी बनवा ली, उसकी सास ने नहा लिया बालों को तेल लगाकर, एक दमड़ी का तेल, और बचा कुचा तेल ढक कर रख दिया तो उसको पैर लग गया लांडोर का और वह तेल बहता बहता चला गया, दूर गांव के सीमा तक चला गया और उसमें ऊंट तैर कर चला गया। कितनी कितनी अफवाहें फैलाओगे यार, कितनी अफवाहें फैलाओगे। एक राजनीतिक करियर को ध्वस्त करने के लिए एक शहर को, एक जिले को इस तरह से बदनाम करना कोई अच्छी बात नहीं है। इतने खून की बात छिपाए नहीं छिपती, कहीं छिपाया भी नहीं जा सकता। अगर इसे समझ रहे हो ना तो आप सयाने हो। दोस्तों परली को बदनाम न करो, बस इतना ही कहना है। बाकी आपकी राजनीति आपकी जगह चलती रहे। नमस्ते।